प्रियजन, सहजयोग एक अभिनव आविष्कार। वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है। जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की कर रहा था? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है, ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है। यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उत्क्रांति से, इवोल्यूशन से उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए, जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। पुरातन कालों से ही खोज होती रही। मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी अगर संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंद में लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है और अत्यंत दुखी है। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात की ओर। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण ये है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर 2 मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों हुआ हुआ है, सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाए। क्योंकि वो अपने से अपरिचित है, अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं, बोलाचाच भात बोलाचीच कढी। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई। हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए।
इंसान की खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है, ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं, उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनता है। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा न रखो, तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे सो बोझिल हो जाएगा, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है, जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी ही बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं। कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें। अपने देश में छोड़िए, बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए, यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है। लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए। लेकिन अगर वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है, उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा। ये एक सामूहिक खोज रही है। आप लोग सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रही। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया है। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय। परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग उसे ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए तो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही नहीं। जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठते वापस यहाँ लौट आते हैं। प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक। यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता नहीं। तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं।
अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।